क्या कुछ निकल कर आया। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान आपके सामने हमने रखे थे, अब नंबर्स आ चुके हैं। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आई, मुनाफे में गिरावट की वजह क्या रही, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं पुलकित से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पुलकित बताएं, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स ओवरऑल कैसे रहे? TCS के बाद अब HCL टेक ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजे उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा नीचे रहे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये सिर्फ 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप रहा। वहीं अगर हम एबिट की बात करें तो ये -9.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी -10.8% डाउन रहा और एबिट मार्जिन लगभग 171 बेसिस पॉइंट से डाउन रहा। वहीं अगर हम टोटल डील विंस और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो ये लगभग 1812 मिलियन डॉलर के पास रही। वहीं पिछले क्वार्टर में ये लगभग 3 बिलियन के आसपास थी। अगर हम टोटल हेडकाउंट की बात करें तो ये लगभग 2,23,151 पर रहा और पिछले क्वार्टर में ये लगभग 2,23,420 पे था। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे अगर गौर किया जाए तो मैनेजमेंट जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस लाइन है वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा और मैनेजमेंट को इसमें और ग्रोथ होने की उम्मीद है। वहीं जो AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और एडॉप्शन जेन AI का एडॉप्शन है उस पर कंपनी का ज़्यादा फोकस है। IT सर्विस रेवेन्यू 17% से लगभग अब 15.1% पर इस क्वार्टर में घट कर आया है। उम्मीदों के मुकाबले अगर ET के जो एस्टिमेट्स थे उसकी बात की जाए, ET नाउ के एस्टिमेट्स की, तो ET नाउ के एस्टिमेट्स में रेवेन्यू इन लाइन रहा लेकिन एबिट मार्जिन और पैट उससे काफ़ी कम रहा। ओके पुलकित, शुक्रिया HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रखने के लिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस, नतीजों में मुनाफे में असर क्यों आता दिखा, ये सब आपने जाना। बुलेटिन में आगे भी हमारे एक्सपर्ट से भी इन नतीजों पर विस्तार से बातचीत होगी। तो खबरों वाले शहर, विदेशी बाजार से संकेत और भारतीय बाजार पर आज की रणनीति आपने जानी।